हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हम। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको नए नए इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। और पढ़ने से जैसे आप अभी एक एक वर्ड को पढ़ रहे हैं, उसकी हिंदी बना रहे हैं, पढ़ने से ही आप इंग्लिश को सीखोगे। समझो ना। हाँ, मानता हूँ इसमें 2-3 रूल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रूल हैं। उनकी हम क्लासेस बाद में लगाएंगे, समझो ना। एक अच्छा सा बैच बना दूंगा, एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आप वो क्लास आपने लगा ली तो वो क्लासेस तो आपके बहुत सारे मतलब कि वो जो बोलते हैं ग्रामर के सेशन होते हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो रेगुलरिटी बना के, कंटिन्यू बना के जुड़े रहो। सबसे बड़ी बात तो यही है, आप जुड़े रहो, कंटिन्यू बना के, रेगुलरिटी बना के जुड़े रहोगे तो आप एक ना एक दिन ऑटोमेटिक चीज़ों को सीख जाओगे। समझो ना। जब आप खुद देखो कि एक आदमी कब परफेक्ट होता, अपने काम में कब परफेक्ट होता, मेरे को चल आप ये बता दो। समझो ना, कब परफेक्ट होता। सभी का एक ही जवाब होगा, जो काम वो करता है उसमें लंबे समय तक कोई काम करेगा तो वो आदमी क्या कि डे बाय डे क्या कि परफेक्ट हो जाएगा। या कोई इंजीनियर है, या कोई हल्का फुल्का मैकेनिक है, या कोई नाई मान लो। समझो ना। अब नाई है, बाल काटते 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 क्या होगा, और ज़्यादा परफेक्ट होगा। समझ रहे हो ना। तो यही है कि आप डे बाय डे डे बाय डे आप कंटिन्यू बना के देखते रहोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट हो जाओगे। आप इंग्लिश को सीख जाओगे। सुना। तो यही है, कोई ऐसा जादू नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई टीचर आपको बता दे ये 10-12 रूल है, ये रट लो, ये आपको इंग्लिश आ जाएगी। भैया नहीं आएगी। ठीक है ना। क्योंकि आपसे पहले हमने ये चीज़ें करके देख ली हैं। समझ रहे हो ना। जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें वो हैं, तो वही मैं ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ। समझो ना। जिस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश सीखी है, समझो ना, हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, आराम से उसकी इंग्लिश हिंदी बना लेते हैं। समझो ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करो। समझो ना। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके अंदर वो जो डर है वो निकल जाएगा। समझो ना। और दूसरी बात, आपने क्या करना है, एक काम ये है, दूसरा काम क्या कि थोड़ा सी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने एक बार वीडियो को पूरा देख लिया, वर्ड मीनिंग आप लोगों ने लिख लिए, उसके बाद आपने एक बार फिर खुद से ही स्टोरी को पढ़ना है। समझ रहे हो। आपने देख लिया, आपने हर वर्ड की मीनिंग देख ली, तो तब इम्प्रूवमेंट आएगा आप लोगों में। समझो ना। तो ऐसा ही करना है। देखो, आप सिस्टम से चलोगे ना तो सब कुछ संभव है। अगर सिस्टम से नहीं चलेंगे तो भैया कैसी बात बनेगी। समझ रहे हो ना। तो यही है, हर चीज़ का सीखने का, करने का, हर चीज़ का सिस्टम होता है। आप उस हिसाब से चलोगे तो आपको सीखने में, कोई काम करने में कोई मुसीबत नहीं होगी, मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है ना। चलो भाई, अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो कहानी का टाइटल है द गोट, उसके पास अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा हो तो क्या बोलेंगे, गोट्स एडवाइस। ठीक है ना। गोट एडवाइस, इसका मतलब क्या होगा, जो गोट माने क्या होती है, बकरी। बकरी क्या की सलाह, बकरी की क्या सलाह है अभी देखते हैं। ठीक है ना। आपने पिक में भी दिखाई दे रहा होगा, ये गोट है, बकरी है, और ये शायद डंकी है। ठीक है ना। अभी इनकी कहानी है, ये देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कहानी में। ठीक है ना। अब देखो, वंस ए विलेजर, मतलब कि क्या कि एक बार एक क्या कि गांव वाला, ओवन ओवन उसके बाद क्या कि ईडी लगा हुआ है। ओवन ओवन का मतलब क्या होता है, मालिक। ठीक है ना। ईडी लगा, ओवन बोल देंगे, वो भी वर्ड मतलब कि थर्ड फॉर्म लग जाएगी, वो हो जाएगी, परंतु मीनिंग में चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है ना। वो मालिक था। ठीक है ना। वो क्या, ये गांव वाला क्या था, मालिक था। ए डंकी, एक क्या की गधे का, एंड एक गोट, एक क्या है, बकरी का। अभी आप लोगों ने पता लगा ये डंकी है, ये क्या है, बकरी है। ठीक है ना। कि भाई मालिक था एक गधे का, एक डंकी का, और ही यूज्ड, वह यूज करता था, प्रयोग करता था, द डंकी, जो गधे का, टू कैरी, ले जाने के लिए, लोड्स, मतलब सामान, लोड ले जाने के लिए, ऑफ आर्टिकल, जो वस्तुएं होती हैं ना उसको ले जाने में भाई वो उसका यूज करता था, प्रयोग करता था। फ्रॉम द विलेज, मतलब गाँव से, टू द सिटी तक, मतलब कि वो गधे तो वो माल ढोने के लिए काम आते हैं ना, तो इसलिए। ठीक है ना। पहले के ज़माने में जैसे हम खुद ही बता देते, जैसे
हमारे माँ बाप थे उस टाइम की एज, उस टाइम की बातें हैं, उस टाइम गधों से ही सामान को इधर उधर ले आ जाता था। जैसे कोई वो नहर खोदनी है या कैनाल खोदनी है तो उससे को भी गधों से ही खोदा था, उसको मिट्टी को उसमें ला देना पड़ता था और ऊपर पहाड़ी के ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ता था, समझो ना। तो ये चीज़ें थी, ये बातें होती थी उस टाइम पे। गधे भाई बहुत ज़रूरी चीज़ थी, पहले ये पशु ही थे, इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग था। अब क्या कि इनकी जगह ट्रैक्टरों ने ले ली, ठीक है ना, इसलिए। वेयर, वहाँ पर हीज वुड रोम अराउंड द होल डे, ठीक है ना, सेलिंग हिज आर्टिकल। और ही वुड रोम, वेयर माने वहाँ पर, ठीक है ना, वेयर माने वहाँ पर क्या करता था वो, ही वुड रोम अराउंड, रोम माने होता है घूमना, रोम का मतलब लिख सकते हो, रोम माने घूमना, अराउंड माने चारों तरफ, वो भाई चारों तरफ घूमता था। द होल डे, पूरा दिन भी चारों तरफ घूमना उसका काम था। सेलिंग हिज आर्टिकल, वस्तुओं को बेचते हुए, समझो कोई बेचने वाला इधर उधर तो घूमता ही ना, तो वही था कि इधर उधर वो घूमता था बेचते हुए, ठीक है ना। तो पूरा दिन था, बड़ी मेहनत करता था, ठीक है ना। समटाइम्स मतलब कुछ समय में ही वुड लैंड हिज डंकी टू अदर्स ऑन हायर, ठीक है ना। समटाइम्स मतलब कभी कभी बार, कई बार, ठीक है ना। ही वुड लैंड मतलब क्या कि अपने डंकी को वो क्या कि दूसरों को भी दे देता, टू अदर्स, दूसरों को भी दे देता, मतलब किराए पे दे देना, लोन पे दे देना, कैसे काम करने के लिए देता, दूसरों को भी दे देता था। वैन, जब क्या कि दे नीड इट, जब उन लोगों को इसकी ज़रूरत होती तब भाई वो दूसरे को भी दे देता था। जैसे अपने पड़ोसी को दे दिया, अपने रिश्तेदार को दे दिया, तो वैसे ही दे देता था, ठीक है ना। ऐसा था, अपना तो काम करता है तो दूसरों का भी करवाता था, ठीक है ना। एज, जैसे ही दा डंकी, जो गधा था, वर्क हार्ड मतलब कि मेहनत करता था बहुत ज़्यादा, द होल डे, पूरे दिन भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। अब उसका पता भाई सामान ऊपर से इधर उधर गलियों में घूमना, रात को फिर शाम को वापस आना, फिर सुबह निकलना, मतलब काफ़ी मेहनत थी उसको रेस्ट नहीं था, समझो ना। ये बोलने की कोशिश कर रहा। द विलेजर यूज टू फीड द डंकी, ठीक है ना। द विलेजर, जो गांव वाला था, जो वो उसका मालिक था, यूज टू मतलब करता था, फीड द डंकी मतलब खिलाता था, मतलब खाना खिलाता था द डंकी, डंकी को, मोर फूड, ज़्यादा भोजन, देन ही गेव टू द गोट, गोट से, जो बकरी को देता था उससे ज़्यादा क्या कि डंकी गधे को खिलाता था। उसको पता था भाई गधा ज़्यादा काम करता, बकरा तो कुछ नहीं, अपना लेटा आराम से, सुबह खाता, पूरा दिन सोना, ऐसे करता था। तो समझो ना कि वो गधे को ज़्यादा खाना खिलाता था, समझो ना। फिर क्या हुआ, द गोट, जो बकरी है, फील्ट जेलस, उसको महसूस हुई, फील्ट का मतलब है महसूस होना, जेलस, उसको भी जलन महसूस हुई ऑफ द डंकी, डंकी से भी जलन महसूस होगी। और ही एडवाइस, उसने क्या कि एडवाइस दी, उसने सलाह दी। अब देखो ये क्या कि ईडी लगा हुआ, अब ये टेंस कौन सा, सबसे पहले ये बताओ। इसमें क्या होगा, ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती ना सिंपल पास्ट में। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म सीधे आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो वही है, क्या हुआ, ही एडवाइज्ड, उसने क्या कि सलाह दी थी, ये बोलेंगे उसने, किसने, वो भाई जो गधा होता है, नहीं बकरी होती है, उसने भाई सलाह दी भाई डंकी को, द डंकी को भाई, ठीक है, ठीक है। यू वर्क, तुम क्या काम करते हो, ऑल डे, पूरा दिन, लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक क्या कि पूरा दिन भैया तुम काम करते हो, एंड और हार्ड, और हार्डली गेट एनी रेस्ट, और क्या कि बड़ी मुश्किल से, गेट एनी रेस्ट, कोई क्या है कि काम मिलता, बड़ी मुश्किल से भैया तुमने क्या है रेस्ट मिलता है, ना के बराबर रेस्ट है, पूरे दिन भी काम में लगे रहते हो, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, वो सलाह दे रहा है किसको, डंकी को। यू मस्ट एक्ट, तुमने क्या कि एक्ट करना चाहिए, तुमने क्या है एक्टिंग करनी चाहिए, तुमने क्या है दिखाव करना चाहिए, दैट कि यू आर इल, तुम बीमार हो, तुमने भी खुद ऐसा करो, तुम बीमार हो जाओ, ऐसे बीमार होने की एक्टिंग करो, और फेल डाउन, नीचे गिर जाओ, अनकॉन्शियस, बेहोशी की तरह। अनकॉन्शियस का मतलब होता है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोशी की तरफ, ठीक है, बेहोशी की तरह नीचे गिर जाओ, ठीक है ना, दिखाओ करो तुम बीमार होने का। फिर क्या होगा, दिस वे, इस प्रकार क्या कि यू विल गेट रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज,
और तुम्हें ये क्या कि गेट रेस्ट, तुम्हें क्या कि वो रेस्ट मिल जाएगा फॉर ए फ्यू डेज, और कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या भैया तुमने रेस्ट मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। द डंकी, जो डंकी था, एग्री टू दिस, इससे क्या कि डंकी सहमत हो गया, ठीक है ना, इससे सहमत हो गया। एंड और एक्टेड इफ ही वाज इल, मतलब क्या क्या कि और एक्ट दिखावा किया इफ जैसे कि ही वाज इल, जैसे कि वो क्या कि बीमार है, इस तरह उन्हें दिखावा गया। बीमार नहीं था, नौटंकी की उसने, बीमार। वो डंकी भी सोचा भैया पूरे दिन काम करता रहा तो यार बीमार होने का थोड़ा दिखावा करूँगा, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये उसने सोचा। द विलेजर कॉल्ड, जो गांव वाला था, कॉल्ड बुलाया द डॉक्टर, डॉक्टर को बुला भी। अब ये बताओ सबसे पहले टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, ये भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, समझो ना। क्यों, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो इसमें भी क्या की द विलेजर्स, ये क्या है, सब्जेक्ट है, कोल्ड माने बुलाना, क्या है ये, क्या की वर्ब है सेकंड, टू द डॉक्टर, डॉक्टर की ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। उसने क्या की, गांव वाले ने क्या की, डॉक्टर को बुलाया था, इसकी ये वो बन जाएगी, समझो ना। द डॉक्टर, जो डॉक्टर है, सैड कहा, डॉक्टर ने भी कहा, यूर डंकी हैज़ स्ट्रेंज, तुम्हारा जो डंकी है, हैज़ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज माने होता है बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से, ठीक है ना। इलनेस माने बीमार है, डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हारा तो गधा बहुत ज़्यादा बीमार है। टू क्योर हिम, इसका जो समाधान है, यू मस्ट, तुम्हें करना होगा, फीड खिलाना होगा, हिम उसे, द सूप मेड बना के, ऑफ एक गोट लंग्स, गोट्स लंग्स, जो तूने भैया इसको इसको क्या करना होगा, जो बकरी के जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो क्या कि उनका क्या कि सूप बना के तुमने भाई इसको खिलाना होगा। एक बार फिर देख लो, ठीक है। यू मस्ट फीड हिम, तुमने इसको भाई खिलाना होगा। द सूप, सूप मेड ऑफ, मेड ऑफ बना के, ऑफ गोट लंग्स, जो बकरी के जो लंग्स हैं उसको बना के तुमने भाई इसको खिलाना होगा, तभी ये बात बनेगी इसकी। और नहीं, डॉक्टर ने बताया उसको, इलाज बताया। द विलेजर, जो गांव वाला था, एट वंस किल्ड, मार दिया, द गोट, बकरी को, एंड कुकड, और पकाया, सूप आउट ऑफ हिज लंग्स, और उसको क्या कि पकाया, सूप, सूप बनाने के लिए, आउट बाहर निकाला, ऑफ हिज लंग्स, और उसके जो भाई फेफड़ों को बाहर निकाल के उसका सूप बना के, उसको पका के, उसको बना के उसने किया। देन तभी क्या है, ही फीड, उसने खिला दिया, द सूप टू द डंकी, डंकी को, और उसने भाई जो सूप था वो भी उस डंकी को भैया खिला दिया, ठीक है ना। बकरा एडवाइस दी थी भैया तू बीमार हो जा, ये बकरी का ही काम तमाम हो गया उधर, समझो ना। तो यही है, ठीक है ना। हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें उसका फल आराम से मिल जाएगा, हम अच्छा करते हैं उसका भी फल आराम से हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तो तय है, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, समझो ना। तो हम खुद ही हर चीज़ के जिम्मेवार होते हैं। अगर आप अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं तभी आप अपने खुद ही अपनी उसके जिम्मेवार हो। अगर आप वो वैसे हो तो आप खुद ही उस चीज़ को जिम्मेवार हो, ठीक है ना। द गोट हैड ट्राइड, अब देखो जो गोट है, बकरी है, हैड ट्राइड मतलब कोशिश की थी, टू हार्म, नुकसान पहुंचाने के लिए, द डंकी, डंकी को, आउट ऑफ हिज जेलस, अपनी जलन के कारण। अपनी जलन के कारण क्या है कि उसने भाई उसको नुकसान पहुंचाने की भाई कोशिश की थी गधे को, ठीक है ना। बट परंतु ही हैड बीन किल्ड फॉर हिज इवल नेचर, परंतु क्या हुआ कि किल मारी गई, हैड बीन किल्ड वो क्या है मारी गई, फॉर हिज एवल नेचर, एवल माने होता है बुरे, बुरा जो नेचर है, बुरा जो स्वभाव है, उसकी वजह से वो खुद ही मारी गई, समझ रहे हो ना। वो तो सोच रही थी कि भाई गधे का नुकसान करा दूंगी, क्योंकि गधा बीमार करवा दूंगी, बीमार होगा ये इसको निकाल देगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, सुना। तो पता नहीं वो बकरे का ही काम तमाम हो गया। तो बुरे नेचर के कारण क्या पता, हम बुरा करते हैं ना तो क्या पता उसका असर इफेक्ट हम पे ज़रूर आता, हम अच्छा करते हैं उसका भी इफेक्ट हम पे ज़रूर आएगा, सबसे पहले हम पे यार और किसी पे नहीं आएगा, समझो ना। हम अच्छा करें या बुरा करें, समझो ना। तो ये कहानी ये बता रही है, मैं नहीं बता रहा भैया,
ये कहानी बता रही है हमें, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि आसानी हो जाए, समझो ना ये चीज़ जो है। तो भी कहानी अपनी ये इधर समाप्त हो जाती है। आपने कहानी में काफ़ी वर्ड इसमें सीखने के लिए मिले होंगे और आप रेगुलरिटी बना के कंटिन्यू बना के, बार बार कहता हूँ आप देखते रहो। अभी थोड़ा सा बिजी था इसलिए तो वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं फ्री हूँ, आराम से वीडियो धड़ाधड़ आएगी, लॉन्ग कहोगे लॉन्ग भी आएगी, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।